हम लोग सबसे पहले गुणनखंड सीखेंगे सर। आपके पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन का गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए देखिए मित्र, मात्र 3 बात याद होना चाहिए। कितना बात जी? तो 3 बात। 3 बात पे अगर ध्यान दीजिएगा, मतलब 3 जड़ी बूटी है, तो गुणनखंड ऑटोमेटिक क्या हो जाइएगा? सीख जाइएगा। तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर। वीडियो को रोकना नहीं है जब तक हम गुणनखंड कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला बात नंबर पहला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। क्या हम बोले? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है, मल्टीपल करना है। पहला रूल हो गया सर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना कीजिए। तो जब ये दोनों को हम मल्टीपल करेंगे, एक साथ हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे सर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 और गुना एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख देंगे 6x स्क्वायर। यहां पे भी चलिए आ जाते हैं, 6 और x स्क्वायर, पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है मित्र। क्या हम बोल रहे हैं? पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है, एक्स स्क्वायर और -6 को। तो चिन्ह से माइनस प्लस से ज्यादा अभी लेना देना हमें नहीं है। तो एक्स स्क्वायर और 6, यहां भी हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर। पहला जड़ी बूटी हो गया, पहला बात हम बोल दिए कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है। दूसरा बात जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा बात, गुना करने के बाद जो गुणनफल आया है, गुना करने के बाद जो गुणनफल आया है, उससे अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहला बात, पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है। दूसरा बात, जो गुणनफल आया है, ये दोनों मेरा गुणनफल आया है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल दें क्या? अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ये हो रहा है 2 और यहां कितना? 3 हो गया। यहां भी निकाल लेते हैं मित्र, जरा ध्यान से देखिए, टकटकी लगा के देखिए, और यहां 2 और यहां क्या हो गया? 3 हो गया। बात नंबर पहला पद और अंतिम पद को गुना करना था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। दूसरा, जो गुणनफल आया उसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बात नंबर तीसरा और सबसे बेहतरीन बात, कि जो गुणनखंड आया है, जो गुणनखंड आपके पास आया है मित्र, उसे जोड़िए अथवा घटाइए और बीच वाला लाइए। जोड़िए अथवा घटाइए, या तो आप जोड़ दीजिए या तो आप घटा दीजिए, और आपको हर हालत में कौन लाना है? तो बीच वाला लाना है, बीच वाला। यहां देखिएगा कुछ नहीं तो यहां 1 छुपा हुआ है सर। कितना छुपा हुआ है? तो 1 छुपा हुआ है। सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जो गुणनखंड आया उसे जोड़िए अथवा घटाइए। तो हम सबसे पहले 3 और 2 को जोड़ कर देख लेते हैं, तो 5 आ रहा है, और 3 में से 2 घटा कर देख लेते हैं तो 1 आ रहा है। 3 में से 2 गया कितना? 1। जोड़िए अथवा घटाइए और बीच वाला लाइए। तो देखिए 3 और 2 को हम जोड़े हैं तो बीच वाला मिल गया है। यहां चलिए आते हैं, यहां हमको 1 लाना है, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। 3 + 2 5, यहां 5 है क्या? नहीं सर, यहां तो 1 है, तो गड़बड़ हो गया। अब घटा कर देखते हैं, 3 - 2 = कितना आ गया? 1। एक बार या तो जोड़िए या तो घटाइए, या तो जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद कितना आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। तो यहां जोड़े तब नहीं आया, घटा दिए तब बीच वाला आ गया। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? सही है। इसमें जोड़े तब आ गया लेकिन घटाए तब नहीं आया। अगर यहां तक हो गया तो आपका गुणनखंड क्या हो गया सर? कंप्लीट हो गया। आप सीख चुके हैं गुणनखंड कैसे। तो जरा ध्यान दीजिएगा मिस्टर, यहां पे फर्स्ट टर्म को हम लिख देंगे। ये 5x किससे मिला था? 5 ये, तो ये दोनों को अब लिखना है आपको। 5 के जगह पे 3 और 2 को लिखना है। 3 और साथ में यहां x है, 3x और +2x, और लास्ट वाला टर्म को क्या करना है? लिख देना है, = क्या हो गया? 0 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र,
हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को लिख दिए फर्स्ट टर्म को, इस बीच वाला 5x किससे मिला था, तो 3 और प्लस 2 को जोड़ने पर, तो 3 और प्लस 2, 3 और प्लस 2 और साथ में x था तो x हम लगा दिए और लास्ट वाला टर्म को भी क्या किए, लिख दिए। उस तरफ भी वही काम करना जा रहे हैं। जोड़े थे तब नहीं आया था, यहां घटाए, क्या किए, घटाए, तब कौन आया, बीच वाला 1 आया। तो हमें कोई ये वाला लिखना इस बार मित्र, 3 और -2। तो यहां देखिए फर्स्ट टर्म को लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x है तो x तो देना पड़ेगा 3x और साथ में माइनस और 2 और x है तो x, अगर y रहता तो y देते, x है तो x देते, अगर दे रहे हैं, अगर साइन थीटा रहता तो साइन थीटा देते, लेकिन क्या है मित्र, तो x है माइनस, उसके बाद लास्ट वाला टर्म को क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहां भी एक बार गौर से समझ लीजिएगा, अगर आज नहीं समझे तो कभी भी नहीं समझ पाइएगा और हमेशा प्रॉब्लम होते रहेगा। ये बेसिक है, अगर यहां सीख गए तो 10th में तो काम देगा, 11th 12th जब तक गणित पढ़िएगा तो ये आपका इससे मुलाकात हमेशा होते रहेगा और बहुत काम देगा। जरा एक्स स्क्वायर को लिखें, 1 इससे आया था तो 3 - 2, 3 - 2 लिखे, साथ में x था तो x भी दे दिए और लास्ट वाला टर्म को क्या कर दिए, लिख दिए। यहां तक हो गया। पहला हम क्या बताए आपको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है, जो गुणनफल आया उसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जो गुणनफल आया उसका भाज्य गुणनखंड निकालिए, और जो गुणनखंड आया, तीसरा नंबर, जो गुणनखंड आया उसे या तो जोड़िए या तो घटाइए और बीच वाला लाइए। तो हम यहां जोड़े तब आया बीच वाला 5, यहां घटाए तब बीच वाला आया क्या, 1। यहां तक हो गया तो अब कुछ भी नहीं है। इसमें 2 टर्म में और इसमें 2 टर्म में, इसमें 2 टर्म में और इसमें 2 टर्म में कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिल जाए, लगभग यही समझते हैं, लेकिन हम कॉमन लेना के मतलब बाद में बहुत बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। लेकिन यहां पे जो दोनों में मिल रहा है उसे ले लीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो यहां x हम निकाल लिए। यहां x 2 गो था, 1 गो निकाले तो 1 गो बच गया मित्र, प्लस यहां x निकला तो क्या बचा जी, तो 3 बच गया। यहां देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 से ये भी कटा और 2 तिया 6 भी कट गया, तो कॉमन यहां क्या हो जाएगा मित्र, तो 2 हो गया मेरा कॉमन। तो 2 निकल गया तो यहां x बचा मित्र, और 2 तिया 6 तो यहां हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस तरह भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन पहला 2 गो में और लास्ट के 2 गो में क्या लेते हैं जी, कॉमन लेते हैं। इसमें भी देखिए दोनों में क्या मिला, तो x मिल रहा है, तो x दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 2 गो x था, 1 गो निकाले तो 1 गो तो बचेगा, तो यहां x लिख दिए, अब प्लस यहां x निकाल दिए तो यहां क्या बच गया, 3 बच गया। -2, देखिए माइनस भी दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है मित्र, तो माइनस भी मिल रहा है, तो -2 आप ले लीजिए कॉमन। तो यहां माइनस दोनों में है और 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, तो -2 कॉमन। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो माइनस कॉमन तो ये प्लस में 2 भी निकला तो सिर्फ यहां x बचा, माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस में 2 तिया 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक समझ गए, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये और ये सेम है, ये देखिए और ये सेम आ रहा है, मतलब इसके लिए ये और ये अगर सेम है तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही चल रहा है। यहां भी देखिए x + 3 आया और x + 3 आया, जो भी आए दोनों सेम आना चाहिए, तब आपका गुणनखंड समझ जाइए कि सही चल रहा है, अन्यथा यहीं पे रुक जाइए कि लगता है गलत हो गया है। आगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 2 गो दिख रहा है सेम, तो दोनों के लिए लिख दीजिए 1 यहां पे, मतलब यहां भी कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों को निकालेंगे। इसका आगे मेरा x है और इसका आगे +2 है, तो x + 2 को लिख दें क्या, यहां देखिए x और साथ में +2 और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहां भी देखिए मित्र x + 3 मिल रहा है, तो हम बाहर निकाल लेंगे। इसके आगे क्या बचा जी, तो x बचा जी। यहां इसके आगे क्या बचा, तो -2 और इक्वल टू 0। गुणनखंड कंप्लीट हो गया सर। आगे देखेंगे, अब x का मान हमें निकालना है।
x का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसे भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे। मतलब इसे भी लड्डू खिलाएंगे और इसे भी लड्डू खिलाएंगे। तो खिला दे क्या, चलिए ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू लड्डू और x प्लस 2 बराबर भी क्या हो गया, लड्डू। यहां ये x प्लस 3 इज इक्वल टू लड्डू, x प्लस 3 इज इक्वल टू लड्डू और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, लड्डू। यहां देखिए एक बात हम लिखते हैं, या तो, और यहां लिखते हैं अथवा। यहां लिखते हैं या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अथवा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, अब यहां से x का मान तो निकालना आसान हो गया, x प्लस से उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस 3 हो गया, x प्लस से उधर 2 को भेज दीजिए तो माइनस 2 हो गया। यहां जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, x इक्वल टू ये उस तरफ कर दिए तो माइनस 3 हो गया और यहां पे कर दिए तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि माइनस से उस तरफ गया क्या चीज में हो गया, प्लस में। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ और इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सीख थोड़ा मोड़ा सीखे होंगे। बार बार अभ्यास कीजिए, जब तक आप सीखते नहीं है, जब तक वीडियो को छोड़िए मत और सीखने का प्रयत्न कीजिए। इसमें मात्र हम 3 बात बोले हैं। कितना बात मित्र, तो 3 बात। पहला बात जरा सुनिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीपल किए तो 6x² आया था। जो 6 आया उसका हम जो गुणनफल आया, 6 जो आया गुणनफल, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाले 3 और 2 निकला। और तीसरा नंबर जो हम 3 और 2 आया उसको जोड़े अथवा घटाएं और बीच वाला लाएं। पहला पद और अंतिम पद को गुणा कीजिए। दूसरा नंबर जो गुणनफल आया उसका गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तीसरा नंबर जो गुणनखंड आया उसे जोड़िए अथवा घटाइए और बीच वाला लाइए। तो पहले इसे अच्छी तरीका से आप नोट कर लीजिए। अब हम अगला एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। आप क्वेश्चन को देखिए ठीक से। हम अब ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, 2 एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, तो जरा ध्यान से सीखिए। गुणनखंड करने का हम कितना आपको जड़ी बूटी अभी बताएं तो 3 जड़ी बूटी। पहला क्या बताएं, पहला जड़ी बूटी, पहला बात कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। जो गुणनफल आया, दूसरा नंबर जो गुणनफल आया उससे अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तीसरा नंबर जो आपका गुणनखंड आया है उसे जोड़िए अथवा घटाइए और बीच वाला लाइए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बात, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो 3 और गुना 2, तो 6 नहीं करेंगे, यहां लिख देंगे 3 × 2। पहला पद और अंतिम पद, पहला पद है 3 और अंतिम पद है 2, तो 3 और गुना 2। x² को लिखिए या ना लिखिए उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी आ जाइए, पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है, तो पहला पद इसमें है 2 और अंतिम पद है कितना, 3। हालांकि -3 है लेकिन हमको चिन्ह से लेना देना नहीं है। तो ये देखिए आ गया मेरा। अब हमें क्या निकालना था, इसका अभाज्य गुणनखंड, तो ये तो अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है मित्र। तो अब देखिए जो 2 मेरे पास है 3 और 2, इससे या तो आप जोड़िए अथवा आप घटाइए। तीसरा नंबर हम कर रहे हैं, या तो जोड़िए तो 5 आया, घटाइए तो 1 आया, या तो जोड़िए और घटाइए और बीच वाला लाइए। तो यहां देखिए 5 आ गया, लेकिन यहां पे मित्र -5 है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है। यहां 3, 2, 5 आ गया, लेकिन यहां पे क्या है, तो -5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों में -3 और -2 करेंगे तो क्या होता है, -5 होता है। आप जानते हैं, और हमें -5 लाना है। सिर्फ अगर 5 रहता तो दोनों प्लस में लेते, 3+ और 2+, लेकिन यहां पे हमें माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। -3 -2 -5 हो गया।
तो ये हम लेंगे, मतलब ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें आ जाइए मित्र यहाँ पे, तो ये तो मेरा आ गया है। अब इसे जोड़िए अथवा घटाइए और बीच वाला लाइए। अगर 3 और 2 को आप जोड़ते हैं मित्र तो 5 आ जाता है, बीच वाला नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हमें -1 लाना है। 3 में से अगर 2 हम घटा देते हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चीज में लाना है, तो माइनस में लाना है। तो यहां माइनस में लाने के लिए इसी से कर देंगे -3, इसे माइनस में और इसे कर देंगे प्लस में, तो ये मिल जाएगा मेरा -1। -3 और ये क्या हो गया +2 बराबर -1। या तो जोड़िए या तो घटाइए और बीच वाला आप क्या कीजिए, लाइए। तो यहां देखिए इससे आया -3 और -2 से, यहां आया -3 और +2 से। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब हम लिखेंगे पहला पद के तो ऐसे ही लिख देते हैं, तो लिख दीजिए 3x²। इससे -5 को -2 और -3 और -2, -3 और साथ में x देना नहीं भूलना है, x और -2x, और लास्ट वाला को भी इसी तरह से लिख देते हैं। अब इसको करें क्या, तो यहां -3 और +2, पहला टर्म को लिख दीजिए 2x², -1 के बदले यहां पे देखिए -3x और +2x, -3 = क्या हो गया मित्र, तो 0 हो गया। अब क्या करते थे, पहला 2 टर्म में और लास्ट के 2 टर्म में, पहला 2 टर्म में और लास्ट के 2 टर्म में कॉमन लेते हैं, कॉमन जो दोनों में मिले। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां देखिए 3 भी दोनों में मिला तो 3 को हम बाहर निकाल लिए, और x भी दोनों में मिल रहा है तो x को निकाल लिए। कोई दिक्कत है क्या मिस्टर, यहां देखिए 3 निकाले तो निकल गया, ये x 2 था, 1 निकला तो यहां 1 क्या हो गया, बच गया, माइनस भी बचा, और यहां 3x पूरा निकल गया तो कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा भाई साहब। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां 2 दोनों में मिल रहा है, 2 अगर हम 2 निकालते हैं दोनों में, चलिए 2 हम निकाल के दिखाते हैं आपको, तो यहां बचेगा -x और यहां बच गया +2, जब निकल गया तो यहां क्या बच गया 1। लेकिन देखिए इसके जैसा नहीं बना है, हम क्या बोले थे, इसके जैसा बनना चाहिए, तो यहां माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों माइनस कॉमन लिए, क्योंकि हम सोचे कि माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो गणित बना रहे हैं तो भेजा दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर। तो यहां जरा देखिएगा, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो देखिएगा -2 कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस में, यहां x हो गया, और प्लस वाला क्या चीज में हो जाएगा सर, तो माइनस में हो जाएगा। जब 2 निकल गया तो यहां कुछ नहीं तो 1 और माइनस में = 0। अब यहां भी आ जाते हैं, देखिए जरा टकटकी लगा के देखिए, दोनों में क्या मिल रहा है, x इसमें और x इसमें भी, तो x निकाल लेते हैं। तो x जब निकाले हैं तो सबसे पहले यहां 2 बचा, 2x था लेकिन 1 निकला है तो 1 तो बचना ही चाहिए, माइनस का माइनस, जब x निकला है मिस्टर तो यहां क्या बचेगा, तो 3 बचा, ये लिखा गया। यहां देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं तो 1 तो जरूर मिलता है, तो +1 हम निकालेंगे, क्योंकि यहां जरा देखिएगा, यहां हो गया 2x और -3 = 0, ये और ये देखिए दोनों सेम आ गया, तो मेरा काम हो गया, गुणनखंड सही चल रहा है। आगे करें, अब ये दोनों के बदले 1 लिख देंगे, x - 1 और x - 1 लिख दिए। इसके आगे है 3x और इसके आगे है -2। यहां भी रियल में हम लोग कॉमन ही लेते हैं, x - 1 को निकाले तो यहां बचा 3x और यहां x - 1 को निकाले तो यहां बचा -2 = 0। यहां भी जरा देखिए, ये दोनों के बदले हम लोग समझते हैं कि वो लिख देते हैं 2x - 3 और इसके आगे तो x + 1, तो x + 1 और = 0। अब लड्डू खिलाने के बारी आ चुका है, तो या तो जरा ध्यान दीजिएगा मिस्टर, x - 1 = लड्डू, या तो 3x अथवा 3x - 2 = लड्डू।
यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए, इसलिए x इक्वल टू 1, ये हो गया x का वैल्यू। यहां x का वैल्यू निकालिएगा तो 3x माइनस से उस तरफ गया तो +2, यहां x का जब निकालिएगा तो 2 क्या हो गया 3। दिस इज खूबसूरत आंसर। यहां भी आप कर देते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको भी लड्डू खिलाना है और इसको भी लड्डू खिलाना है, या तो इतना बराबर 0 अथवा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया मिस्टर 0 हो चुका है। यहां देखिए 2x माइनस से उस तरफ गया तो +3 हो गया मिस्टर। यहां देखिएगा x इक्वल टू 3/2 हो गया। कोई दिक्कत है, 2 गुना से भाग में चल गया, यहां हो गया क्या चीज आंसर हो गया इसका। जरा ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू, यहां पे x इक्वल टू प्लस से उस तरफ गया तो -1, यही हो गया खूबसूरत आंसर। हम कितना बात पे ध्यान दे रहे हैं, 3 बात पे। पहला पद और अंतिम पद को गुना करना, जो गुणनफल आया उसे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तीसरा नंबर जोड़िए और घटाइए और बीच वाला टर्म को लाइए। आगे कुछ एग्जाम्पल हम अभी और करते हैं मित्र, पहले इसे आप नोट कर लीजिए बेहतरीन तरीका से। अब हम ये 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं मित्र, जरा ध्यान देकर समझिए आप। पहला बात हम क्या बोले, पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है, तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर दीजिए। पहला पद है 4 और अंतिम पद है 2, तो दोनों का हम क्या किए गुना कर दिए। इसमें भी हम कर देंगे, पहला पद है मेरा क्या 6 और दूसरा पद क्या है मिस्टर तो 2 है, तो गुना कर दिए। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, पहला पद और अंतिम पद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर दिए। अब ये जो आया है इसे जोड़िए या घटाइए और बीच वाला लाइए। तो 4 और 2 को जोड़कर देखते हैं और 4 और 2 को घटा कर भी देखते हैं। तो जोड़ रहे हैं तो 6 आया और घटा रहे हैं तो 2 आया। अब देखेंगे कि किससे आ रहा है मेरा, तो 6 आ गया है और यहां भी 6 है लेकिन माइनस में है, और यहां क्या चीज में आ रहा है तो प्लस में। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये 6 माइनस में 6 आ जाए, ये प्लस में जो 6 है वो माइनस में 6 आ जाए। तो इसे भी माइनस में और इसे भी माइनस में, यही तो गणित में है। -4 और -2 तो यहां हो जाएगा -6। मेरा बीच वाला देखिए आ गया। ये जो गुणनफल आया 4 गुने 2, इसे गुणनफल निकालिए और उसके बाद गुणनखंड निकालने के बाद सेट कीजिए, जोड़िए अथवा घटाइए और बीच वाला लाइए। तो -4 और -2 किए तो माइनस क्या आ गया 6 आ गया। अब यहां पे आ जाइए मित्र, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना किए तो 6 और 2 को जब जोड़ रहे हैं तो ये 8 आया और 6 में से 2 घटा रहे हैं तो क्या आ गया 4 आ गया। तो ये तो गड़बड़ है, यहां 1 आ रहा है वो भी क्या चीज में माइनस में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसे और गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं 6 को, तो 6 को और हम गुणनखंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मित्र, तो जरा देखिएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब पहले से ये 2 है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 को हम क्या लिख दिए 3 और ये 4 को ये 2 को लिख दिए 2 इंटू 2। 6 को 3 इंटू 2 और 2 को सिर्फ क्या लिख दिए 2 लिख दिए। ये देखिए यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को एक साथ रखिए, 2 दूनी कितना 4 और गुना यहां कितना हो गया 3 हो गया। अब जोड़ेंगे, अब अगर जोड़ते हैं तो 4 + 3 क्या होता है 7 होता है, लेकिन जब घटा देते हैं 4 - 3 तो कितना हो गया मित्र 1 हो गया। अभी भी नहीं आया क्योंकि यहां आ रहा है प्लस और यहां आ रहा है माइनस। तब तो एक ही बात है कि ये माइनस में कर देंगे और ये प्लस में, क्योंकि -4 और +3 क्या हो जाता है तो -1 हो जाएगा। मेरा दोनों कंप्लीट हो गया। अगर ये करने में सक्षम है तो आपका गुणनखंड हो जाएगा आसानी से, इजी वे में होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसे लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म को तो इसी तरह से लिखते हैं। अब ये आया था मेरा तो -4 और साथ में क्या है x है, -2 और साथ में क्या है मित्र x है, और लास्ट वाला टर्म को तो आप जानते हैं कि इसी तरह से लिखा जाता है। इसमें भी आइए, फर्स्ट टर्म को तो छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। -1 के लिए ये -4
और साथ में x प्लस 3 और साथ में x, और लास्ट वाला टर्म को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फर्स्ट दो टर्म में और लास्ट के दो टर्म में क्या लेते हैं मिस्टर, तो कॉमन लेते हैं। इसमें भी क्या लेंगे जी, कॉमन लेंगे। ले लें क्या, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या मिल रहा है 4x और इसमें भी 4x, तो 4x हम लोग क्या ले लिए बंधु, कॉमन ले लिए 4 और x, लेकिन एक x यहां बच रहा है, यहां 4x निकल गया तो पूरा माइनस, और 4x निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब यही मेरा यहां पे भी टर्म आना चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिए ये प्लस में है तो हम पहले ही सोच लेंगे कि यहां माइनस में है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में कब होगा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस और 2 देखिए दोनों में मिल रहा है तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो माइनस वाला प्लस में हो गया, यहां सिर्फ x बचा और ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया। जब 2 निकल गया तो यहां कितना बचेगा 1 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों सेम है इसलिए मेरा गुणनखंड बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें दोनों में कॉमन लीजिए मिस्टर, तो सबसे पहले देखिए 2 से 6 भी कट रहा है और 2 से 4 भी कट रहा है कि नहीं, अच्छा से देखिए, और x इसमें भी और x इसमें भी है। तो सबसे पहले 2, क्योंकि 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और साथ में x, तो 2 तिया 3 6 हुआ और x 2 गो था, एगो निकला तो एगो बचेगा, यहां माइनस 2 दूना 2 हो गया और x तो पहले ही निकल चुका था। अब जो यहां पे आया वही यहां पे आना चाहिए, तो 3x - 2 और 3x - 2 आपको दिख रहा है, तो हम लोग यहां +1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी नहीं है कॉमन लेने का, तो यहां हो जाएगा 3x और -2 = 0। जब 1 कॉमन लिए तो वही लिखा जाएगा। अब देखिए दोनों सेम हो गया, इसका मतलब मेरा गुणनखंड का प्रोसेस बिल्कुल राइट चल रहा है सर। यहां जरा देखिए ये दोनों के लिए 1 लिखते हैं, आपको पता ही, ये दोनों का काम हो गया। इसके आगे 4x है और इसके आगे -2 को एक साथ लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये दोनों के लिए 1 लिख दिए 3x - 2 और इसका आगे 2x और इसका आगे +1, दिस इज इतना हुआ। अब आगे जरा देखिएगा मित्र, इससे भी लड्डू खिलाते हैं, इसे भी 0 के बराबर और इसे भी 0 के बराबर, तो x - 1 = 0 और 4x - 2 = 0। या तो यहां क्या लिखते हैं, या तो x - 1 = 0 अथवा 4x - 2 = 0। यहां भी आ जाइए, या तो 3x - 2 = 0, इससे भी 0 के बराबर करेंगे और इसे भी 0 के बराबर करेंगे, अथवा 2x और +1 = 0। क्लियर है। अब यहां से x का मान निकालेंगे, x = क्या हो गया, माइनस से उस तरफ +1। यहां जरा देखिएगा भाई साहब, 4x माइनस से उस तरफ गया तो +2 हो गया, यहां तक क्लियर होगा। अब जरा देखिए यहां से x का जब मान निकालेंगे तो 2 और ये गुना में है तो भागा में, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहां हो गया 1/2। तो यहां x का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। कोई दिक्कत, यहां आ जाते हैं 3x माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में, ये 3 गुना से भागा में जाएगा, x = 2/3। यहां यही इसका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस से उस तरफ गया तो -1, यहां x = -1 और ये गुना से 2 आ रहा है नीचे तो ये चल गया भागा में, इसलिए x = -1/2। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है ये आपके लिए है सर, आपको स्वतः करना है। ये देखिए 12 क्वेश्चन है और सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बनाना है और आंसर मिलाना है। अभी ही वीडियो रोकिए और तुरंत अभी बनाने की कोशिश कीजिए, कल का इंतजार नहीं करना है मित्र, जो करना है आज ही करना है और अभी ही करना है। इसलिए हम ये क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप सभी ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अच्छी तरीका से आप सीख जाइए। तो आज का क्लास का समापन हम लोग यहीं पे करते हैं। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।